एक गांव में बिरजू नाम का आदमी रहता था। वो अक्सर लोगों का सामान चुरा लेता और अगर सड़क पर कुछ पड़ा हो तो बिना कुछ सोचे समझे उठा लेता था। एक दिन, अरे वाह, ये सड़क पर चमकता हुआ क्या पड़ा हुआ है? अरे वाह, ये तो सोने का सिक्का है। बिरजू, तेरी किस्मत भी बहुत अच्छी है। चलो ये लेकर चलता हूँ और अपनी बीवी को दिखाता हूँ। ये सब एक चुड़ैल ऊपर से देख रही होती है। अरे वाह, क्या लालची आदमी है, क्यों न इसी को फंसा लूं। उधर बिरजू सोने का सिक्का लेकर अपनी बीवी बसंती के पास पहुंचता है। अरे बसंती, कहाँ है तू? देख, तेरे लिए मैं क्या लाया। क्या लाए हो? अरे वाह, ये तो वाकई सोने का सिक्का है जी। लेकिन तुम्हें ये कहाँ मिला? ऐसे ही तुम रास्ते से कुछ भी उठा लेते हो। देखना, एक दिन मुश्किल में पड़ जाओगे। यार, तुमसे तो बात करना बेकार है। कुछ भी हो, तुम्हें उसमें बुराई ही नजर आती है। कुछ नहीं होगा। ऐसा कह के बिरजू गुस्से में घर से निकल जाता है और एक पेड़ के नीचे लेटे लेटे सोचता है। अरे यार, क्या जिंदगी है। बीवी को तो हर काम में बुराई ही नजर आती है। इससे अच्छा तो शादी ही नहीं करता। एक शोले की बसंती थी और एक मेरी। वाह रे जिंदगी। चलो अब घर तो जाना ही पड़ेगा। फिर बिरजू घर जा रहा होता है और तभी उसे रास्ते में से एक चमचमाती हुई चप्पल दिखती है। अरे वाह बेटा, क्या किस्मत है तेरी। वाह, मजा ही आ गया। ये सोने की चप्पल तो लाखों की होगी। बिरजू वो चप्पल उठा लेता है और पहनकर देखने लगता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे नाप की है। बिरजू जैसे ही वो चप्पल पहनता है, उसकी शक्ल बदलने लगती है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। अरे अरे मैया रे, ये क्या हो गया? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? तभी वहाँ से एक गांव वाला जा रहा होता है। अरे बिरजू, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन बिरजू कोई जवाब नहीं देता। लगता है बसंती भाभी ने तुम्हें धन्नो बना के घर से बाहर निकाल दिया। बहुत हंसी आ रही है, अब हंस बे। ऐसा कह के बिरजू गांव वाले की गर्दन पकड़ लेता है। अरे मर गया रे, बचाओ। अरे बिरजू भाई, मुझे नीचे उतारो। आगे से कभी मजाक नहीं करूँगा। नीचे उतारो। अबे अब तो तू ऊपर ही जा। ऐसा कह के बिरजू गांव वाले को मार देता है। फिर वो चुड़ैल आकर उस लाश को खाने लगती है। भूख लगी थी, मजा आ गया। बिरजू, तू ऐसे ही लोगों को मार। मेरे तो खाने का जुगाड़ बढ़िया हो गया। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि लोगों को कौन मार रहा है। फिर बिरजू को जो भी रास्ते में मिलता है वो उसे मार कर फेंकता जाता है और चुड़ैल उसे खाती जाती है। ऐसे ही सुबह होते ही वो ठीक हो जाता है और बिरजू अपने घर पहुंचता है। वहाँ बसंती उसका इंतजार कर रही होती है। कहाँ थे रात भर? मैं यहाँ पागल हूँ जो तुम्हारा इंतजार करती रही। अरे पगली, ये देख। अरे ये क्या? हाँ, ये तो सोने की लगती है। ये आपको कहाँ मिल गई जी? मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। भला ऐसे रास्ते में कौन सोने की चप्पल छोड़ेगा? आप इसे गांव के मुखिया को दे आओ। अरे पागल हो गई है क्या? पता भी है ये कितने की होगी? तुझे और खुद को बेच दूंगा ना, तब भी ये नहीं खरीद पाऊंगा। मुखिया को दे दूं। चल जा, खाना लगा। फिर रात होते ही बसंती सो जाती है और बिरजू फिर से उन चप्पलों को पहनता है और उसे पहनते ही उस पर वो भूत का साया दोबारा आ जाता है और वो घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर निकलते ही उसे उसका पड़ोसी मुन्ना देख लेता है और उसके पास आता है। अरे बिरजू भाई, क्या बात है? तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं भाई? भाभी से लड़ाई हो गई क्या? कल भी घर में नहीं थे या नई भाभी का चक्कर है क्या? हाँ चल, तू भी मेरे साथ, तुझे भी मिलवाता हूँ तेरी नई भाभी से। भाई क्यों नहीं, चल। फिर बिरजू उसे जंगल में ले जाता है और उसे उठाकर पटक देता है। आई मेरी कमाई,
अबे मनहूस, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे मर गया रे, मुझे क्यों मार रहा है? फिर बिरजू पूरा भूत बन जाता है और वो चुड़ैल भी वहाँ आ जाती है। शाबाश बिरजू, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब तुझे मरना होगा मुन्ना, यही है तेरी नई भाभी। फिर बिरजू मुन्ना को मार देता है और चुड़ैल मुन्ना की लाश को भी खा जाती है। जाओ, अब बिरजू घर जाओ और ये चप्पल उतार कर सो जाओ। बिरजू ऐसा ही करता है और वापस अपने कमरे में आके सो जाता है। अगली सुबह गांव वालों को मुन्ना की आधी खाई लाश मिलती है। अरे बाप रे, ये तो मुन्ना है, इसको किसने इतनी बेरहमी से मारा? गांव वाले ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ बसंती आ जाती है। बसंती बहन, मुन्ना को किसी ने मार दिया, तुम्हें नहीं पता? नहीं भैया, रात में मेरी आंख लग गई थी। उसके बाद गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बसंती सोचती है, बिरजू उस दिन सारी रात घर से बाहर था, कहीं इन सब के पीछे मेरे पति तो नहीं? क्या पता इन्हें कोई लालच देके लोगों को मरवा रहा हो। उसी रात बिरजू फिर उठता है और वो चप्पल पहन के बाहर निकलता है, लेकिन इस बार बसंती उसका पीछा करने लगती है। अरे मर गई रे, हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, ये नास मिटा तो भूत बन गया। मतलब इस चप्पल में ही कुछ गड़बड़ है। अब मैं क्या करूं? इसके बाद बिरजू फिर से जाता है और एक आदमी को मारकर जंगल में फेंक आता है और वापस घर जाके सो जाता है। लेकिन बसंती डर के मारे घर के बाहर ही बैठी रहती है। अगले दिन सुबह बसंती की सहेली उषा उसे देखती है और पूछती है, अरे बसंती बहन, क्या हुआ? ऐसे घर के बाहर क्यों बैठी हो? बसंती उसे सारी बात बताती है। उषा बड़ी हैरान होती है। अरे बसंती बहन, ये बात तो हमें गांव वालों को बतानी पड़ेगी और बिरजू भैया को भी इस जाल से निकालना पड़ेगा। मैं अभी जाती हूँ और गांव वालों को लेके आती हूँ। ऐसा कह के उषा वहाँ से चली जाती है और बसंती डरते डरते घर के अंदर जाती है। अंदर बिरजू बिल्कुल सामान्य होकर बैठा होता है और उसने चप्पल नहीं पहनी होती। अरे बसंती, ऐसे क्या देख रही हो? आज तो बहुत ही कमाल लग रही हो, जरा हमारे पास भी बैठ जाओ। अजी आप कुछ खा लीजिए, अब मैं खाना लाती हूँ। फिर रात हो जाती है और उषा सब गांव वालों को लेकर बिरजू के घर के बाहर इकट्ठा हो जाती है और बिरजू रात होते ही फिर से चप्पल पहनता है और भूत बनने लगता है और घर से और गांव वालों को देखकर चौंक जाता है। आओ गांव वालों, आओ, मुझसे लड़ने आए हो? आओ, आज तुम सबकी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। तभी उषा का पति मैकू बोलता है, सुन बे भूत के बोले है मारी मौत, अब बिरजू न छोड़ दे, ना ते तेरे गोड्डे काट लूंगा। मैं ना डरूं, रुक, तुझे बताता हूँ। ऐसा कह के बिरजू उषा की तरफ भागता है, लेकिन मैकू बिरजू को धक्का दे देता है, जिससे कि बिरजू की चप्पल उसके पैर से निकल जाती है। रवा के चप्पल से घड़ी चमके भाई, कति मजा आ गया से, मैं भी पहनूंगा इसने। ऐसा कह के मैकू वो चप्पल पहन लेता है और चप्पल पहनते ही मैकू के ऊपर वो भूतिया साया चढ़ने लगता है। अरे यो के हो रहा से, घना दर्द हो रहा से। अरे उषा, मन्ने बचा ले। तब तक बिरजू को होश आ जाता है और वो मैकू को भूत बनते देखता है। अरे बाप रे, इस भूतिया चप्पल का असर तो मैकू पर हो गया। अरे मैकू को बांध दो, नहीं तो ये सबको मार देगा। गांव वाले जल्दी से मैकू को बांध देते हैं और गांव के बाहर नदी के किनारे लेके
अरे भाइयों, ये समय डरने का नहीं है। पहले इसके पैर से चप्पल निकालनी होगी, फिर ये ठीक हो जाएगा। अरे ओ मूर्ख गांव वालों, ये क्या कर रहे हो? मेरा खेल मत बिगाड़ो। मैं फिर से भूखी नहीं मरना चाहती। ये चप्पलें बहुत कीमती हैं। लाओ मुझे वापस दे दो, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सब गांव वाले डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अरे मर गए रे, भागो यहाँ से। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे लगता है ये भूतिया चप्पल इसी की है। अरे मर गया रे। अरे भाया, ये चुड़ैल कितसे आ गई? ईब मैं क्या करूं? ये क्या हो रहा है? मारा तो दिमाग खराब हो गया से, कुछ ना समझ आ रहा से। नहीं भाई, ये चुड़ैल ही सब मुसीबतों की जड़ है। इसी ने मुझे ये नकली सोने की चप्पल का लालच दे के फंसा लिया। फिर बिरजू की पत्नी बसंती वहाँ मशाल लेकर आ जाती है और उस चप्पल को जला देती है। जैसे ही चप्पल जल जाती है, वो चुड़ैल भी जलने लगती है और बिरजू उसे जलाकर नदी में फेंक देता है। एक बार की बात है, नाहरपुर गांव में डाकुओं का आतंक फैला हुआ था। सब गांव वाले उन लुटेरों की शिकायत पुलिस में भी दर्ज करवाते हैं, लेकिन पुलिस भी उन डाकुओं को रोकने में नाकाम रहती है। फिर एक दिन रामू की नई नई शादी होती है। उसकी बीवी दहेज में बहुत सारा सोना लेकर आती है, लेकिन डाकुओं को उसकी शादी के बारे में पता चल जाता है और शादी की पहली रात ही और रामू की पत्नी का सारा सोना लूटकर अपने साथ ले जाते हैं। अरे मर गए रे, हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। ये नास मीटे लुटेरे हमारा सब कुछ लूट कर ले गए। इतनी मुश्किल से तो मेरी सास ने 10 तोला सोना दिया था, वो भी लूट गया। अरे मैं तो कहीं का नहीं रहा। अजी मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा सोना वापस ला कर दो, नहीं तो मैं ये लुटेरों का गांव छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो भाग्यवान। इतनी मुश्किलों से तो मेरी शादी हुई है, सोना तो चला गया। अब तुम भी चली गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तुम मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। फिर रामू भागता हुआ अपने दोस्त कालिया के पास जाता है और उसे लूटे हुए सोने के बारे में बताता है। अरे कालिया भाई, किसी तरह मुझे मेरा सोना वापस दिलवा दो, नहीं तो मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली जाएगी। इन लुटेरों का आतंक तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब तो पुलिस भी इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। अब एक ही रास्ता बचा है, लेकिन वो बहुत खतरनाक हो सकता है। अरे कालिया, अभी तुम रास्ता बताओ। वह कितना भी खतरनाक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन डाकुओं को सिर्फ वो कमला चुड़ैल ही सबक सिखा सकती है। जहाँ इन डाकुओं का डेरा है, उसी पहाड़ी की एक गुफा में वो कैद है। अगर हम उस चुड़ैल को उस कैद से मुक्त कर दें, तो वो इन डाकुओं को कच्चा खा जाएगी। ठीक है कालिया भाई, मैं तैयार हूँ। हमें इन डाकुओं को सबक सिखाना ही होगा। उसके लिए जो भी कीमत चुकानी हो, मैं तैयार हूँ। फिर रामू घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है कि वो उस पहाड़ी पर जा रहा है ताकि वो सोना वापस ला सके। अरे नहीं जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो गुस्से में बोल रही थी। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, आप अपनी जान जोखिम में मत डालिए। लेकिन रात होने पर रामू और कालिया उन डाकुओं की पहाड़ी की ओर चल देते हैं। कुछ देर जंगल में चलने के बाद उन्हें वहाँ एक झाड़ियों के पीछे एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा के मुखाने पर एक लाल रंग का धागा बंधा हुआ होता है, जिसे एक तांत्रिक ने बांधा होता है, जिसकी वजह से वो चुड़ैल गुफा के बाहर नहीं आ पाती है। फिर कालिया उस धागे को तोड़ देता है और वो दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। अरे मर गए रे। अरे कालिया भाई, कहीं हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी ना? अरे अब जो होगा देखा जाएगा, चुपचाप बिना आवाज किए आगे बढ़ते रहो। फिर थोड़ा अंदर जाने पर उन्हें एक विशाल मोटी चुड़ैल सोती हुई दिखाई देती है। वो आकार में बहुत बड़ी होती है। अरे मर गए रे। अरे ये तो बहुत बड़ी है भाई। अरे ये तो एक बार में हमें कच्चा खा जाएगी। नहीं नहीं, मुझे उन डाकुओं को कोई सबक नहीं सिखाना। उन्हें सबक सिखाने के चक्कर में कहीं ये चुड़ैल हमें ना सबक सिखा दे। सोना छोड़ो भाई, जान है तो जहान है। चलो निकलते हैं यहाँ से। लेकिन भाई, अगर खाली हाथ वापिस गए तो तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। अरे जाने दो भाई, मैं पूरी उम्र कुंवारा रहने को तैयार हूँ। अब चलो यहाँ से।
फिर उनकी आवाज सुनकर उस चुड़ैल की नींद खुल जाती है। उन दोनों को देखकर चुड़ैल हैरान रह जाती है। अरे वाह, आज इतने सालों के बाद मैंने किसी इंसान को देखा है। मैं रोज जानवरों का मांस खा खा कर थक गई थी। अच्छा हुआ तुम खुद चलकर मेरी गुफा में आ गए। फिर वो दोनों भागने लगते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। यह चुड़ैल अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे रामू भाई, मेरे लिए रुको। अरे मर गए रे, अरे भाग रे, हाय रे। फिर वो दोनों किसी तरह भागते हुए गुफा से बाहर निकलकर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। वो चुड़ैल भी भागती हुई उस गुफा से बाहर निकल जाती है। अरे वाह, मैं तो आजाद हो गई। अब जी भर कर इंसानों का मांस खाऊंगी। इंसानों, मैं आ रही हूँ, अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर वो दोनों छुप छुप कर उस चुड़ैल को देख रहे होते हैं। अरे कालिया भाई, हमने उस चुड़ैल को आजाद करके कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी ना भाई? हाँ भाई, मुझे भी लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर वो चुड़ैल इंसानों को सूंघते सूंघते डाकुओं के कैंप में पहुंच जाते। डाकू उस चुड़ैल को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर उस चुड़ैल के डर से सारे डाकू अपना सारा लूटा हुआ सोना वहीं छोड़कर जंगलों में भाग जाते हैं। अरे भागते कहाँ हो कमबख्तो, रुको, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे अपनी भूख तो मिटाने दो। वहाँ उस चुड़ैल को सोने से भरा संदूक दिखाई देता है। वो संदूक उठाती है और सारा सोना निकल जाती है। अरे वाह, ये सोना खाकर तो मजा ही आ गया। अरे अरे मर गए रे, अरे ये नास मिट्टी चुड़ैल तो मेरा सारा सोना ही खा गई। हाय, मैं तो फिर से लुट गया, बर्बाद हो गया। फिर रामू गुस्से में भागता हुआ चुड़ैल के सामने चला जाता है। कम बखत चुड़ैल, तुझे हमने इसलिए आजाद किया था ताकि तू इन डाकुओं को खा जाए, लेकिन तू तो मेरी बीवी का सोना ही खा गई। अच्छा हुआ जो तू खुद ही सामने आ गया। फिर वो चुड़ैल रामू को निकल जाती है। ये देखकर कालिया की हालत खराब हो जाती है। फिर वो भागता हुआ वापस गांव की तरफ जाता है और गांव पहुंचकर रामू की बीवी को सब कुछ बताता है। फिर रीमा हनुमान जी की मूर्ति उठाती है और कालिया के साथ दौड़ती हुई वापस उस चुड़ैल की गुफा की ओर निकल पड़ती है। वो चुड़ैल अभी भी वहीं होती है। फिर वो दोनों पेड़ के पीछे छुपकर उस चुड़ैल को देखने लगते हैं। कालिया भाई, अब क्या करें? ये चुड़ैल तो बहुत बड़ी है, हम दोनों इस चुड़ैल का सामना कैसे करें? भाभी, मैं इस चुड़ैल का सामना तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा। आप तब तक जाओ और बाकी के गांव वालों को बुला कर लाओ। फिर वहीं पास में एक डंडा पड़ा होता है। कालिया वो डंडा उठाता है और चुड़ैल के सामने आ जाता है। फिर चुड़ैल कालिया के पीछे भागती है और कालिया पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। कहाँ छुप गया कमबख्त? अभी तो मुझे ललकार रहा था, अब भीगी बिल्ली की तरह कहाँ छुप कर बैठा है? वहीं दूसरी तरफ रीमा गांव जाकर सब गांव वालों को उस दानव चुड़ैल के बारे में बताती है। आप उस चुड़ैल के पास जाओ या ना जाओ, खाने की तलाश में वो हम इंसानों को सूंघते सूंघते इस गांव में आज नहीं तो कल जरूर आएगी। अगर वो गांव में आ गई तो हमारे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? फिर रीमा के समझाने पर सब गांव वाले हाथों में मशाल लिए उस पहाड़ी की ओर चल देते हैं। फिर सब गांव वाले दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उस चुड़ैल का आकार देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी चुड़ैल कालिया को पेड़ के पीछे से पकड़ लेती है। बहुत हुई लुक्का छिपी, अब तू मेरा निवाला बनेगा। फिर इतना बोलकर चुड़ैल कालिया को भी निकल जाती है। हे भगवान, ये तो कालिया भाई को भी निकल गई, अब क्या करूं? चलो गाँव वालों एक साथ मिलकर इस चुड़ैल पर हमला करते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इसके सामने नहीं जाने वाला। अरे तुमने देखा नहीं कैसे वो एक ही बार में कालिया को निगल गई? कोई भी गांव वाला डर के मारे उस चुड़ैल के सामने जाने की हिम्मत नहीं करता। फिर रीमा हाथ में बजरंगबली की मूर्ति को लिए उस चुड़ैल के सामने खड़ी हो जाती है। ए चुड़ैल, मैं तुझसे नहीं डरती। अच्छा, तो अब तू मेरा सामना करेगी। आज का दिन कितना बढ़िया है, शिकार खुद ब खुद शिकारी के पास चल कर आ रहा है। फिर चुड़ैल रीमा को पकड़कर हवा में उठा लेती है और उसे निगल जाती है। सब गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर रीमा सीधा चुड़ैल के पेट में पहुंच जाती है। वहां उसे रामू और कालिया मिलते हैं। अरे भाभी, आप यहाँ? रीमा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। अब मेरी वजह से तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ गई है।
आप दोनों घबराइए नहीं। ये चुड़ैल हम इंसानों को तो कैद कर सकती है, लेकिन बजरंग बली को नहीं। देखो मैं अपने साथ इन्हें बिलाई हूँ। तुम सही कहती हो रीमा, बजरंग बली हमारी मदद जरूर करेंगे। बजरंग बली की जय हो, जय बजरंग बली। जय जय बजरंग बली, बजरंग बली की जय हो, जय बजरंग बली, जय हो जय हो। तभी बजरंग बली की मूर्ति का आकार बढ़ने लगता है। वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अरे अरे क्या हो रहा है मुझे? मेरा पेट तो फूलता जा रहा है। अरे देखो भाइयों, इस चुड़ैल का पेट तो फूलता जा रहा है। तभी बजरंग बली की मूर्ति अपना आकार इतना बढ़ा लेती है कि चुड़ैल फट जाती है और सारा सोना बारिश की तरह बरसने लगता है। ये देखकर गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और सब गांव वाले अपना अपना लूटा हुआ सोना इकट्ठा करने लगते हैं। अरे देखो जी मेरा मंगलसूत्र। हे बजरंग बली, आप धन्य हो, आपकी जय हो। इसी तरह उस चुड़ैल का अंत हो जाता है और रामू, रीमा और कालिया भी सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। बजरंग बली की जय हो, बजरंग बली की जय हो, बजरंग बली की जय हो।